नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन पर आधारित कहें या उन पर संस्मरणों पर आधारित कहें या उनके निजी जीवन पर आधारित एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है मेरे बड़े भाई शमशेर। यह पुस्तक शमशेर बहादुर सिंह जी पे उनके भाई डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह हमारे दौर के एक बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में उन्होंने कभी साहित्य जगत को अवगत नहीं कराया था, इसीलिए उनके निजी जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी ज़्यादातर साहित्यिक जगत के लोगों को या हिंदी साहित्य के प्रेमियों को, शोधार्थियों को, छात्रों को नहीं है। उनकी कविताएं तो लोकप्रिय हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह इतने संकोची थे कि उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा। यह पुस्तक उनके भाई ने उन पर जब लिखी थी तो उनके जीवन के बारे में किस तरह से हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि का निर्माण हुआ, उसके जीवन की क्या गति थी और निजी जीवन में तमाम तरह के संघर्षों को झेलते हुए भी एक कवि अपनी रचनाओं से किस तरह से कालजयी कविताओं का सृजन कर सकता है, इसका पता चलता है। यह पुस्तक लगभग अप्राप्य थी। इस पुस्तक को दोबारा रजा फाउंडेशन के सहयोग से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इस पुस्तक में कई अप्राप्य अनूठे चित्र भी शामिल हैं। और अशोक वाजपेयी लिखते हैं कि रजा का जो उद्देश्य था कि न केवल चित्र बल्कि वे शब्द चित्र जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विरासत हैं, धरोहर हैं, वह भी आम जनों तक पहुँचे। इसलिए देवनागरी से अपने प्रेम, हिंदी से अपने प्रेम, हिंदुस्तानी से अपने प्रेम, उर्दू से अपने प्रेम के चलते रजा फाउंडेशन आज भी अपने संस्थापक के उद्देश्यों के प्रति ऐसी कृतियों को प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें हमारे समय के महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतज्ञों के बारे में जाना जा सके। यह पुस्तक डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने अपनी पुरानी यादें के साथ लिखी हैं। उनमें उन्होंने हमारे पिताजी बताया करते थे, जब शमशेर बहादुर सिंह मौत के मुंह में चले गए थे, छोटे ही थे, भैया मौत के मुंह में, कला का गणेश भैया की राखी सुरजोबाई जो उनको फटकार मिली थी, वह प्रसंग भी याद किया है। जब उन्होंने नारी पात्र का अभिनय किया था, गांव में किस तरह से श्रमदान किया था, पेड़ों पर चढ़ने का उनको किस तरह का शौक था, यानी निजी जीवन में जो शमशेर बहादुर सिंह, हर बच्चा जो करता है बचपन में, किस तरह से बड़े भाई की भूमिका निभाता है, उनकी भी बात की है। और इसी जीवन की पृष्ठभूमि के दौर में उन्होंने अपने पिताजी को, चौधरी तारीफ सिंह को, उनके स्वभाव का भी संस्मरण किया है और एक तरह से शमशेर बहादुर सिंह की जो जीवनी है उसको लिखी है। इसके अलावा उनके जीवन की जो अप्रिय लेकिन विचित्र घटनाएं थी, उनका भी उल्लेख किया है, माँ का उल्लेख किया है, मकान में किस तरह से भेड़िया आया था और गुंडा की हमारी नौकरानी, नौकरों को अमूमन बड़े लोग, खासकर साहित्यकार लोग नहीं याद करते हैं, लेकिन यह उस समय का दौर है, उस दौर के साहित्यकार हैं कि जो लोग महादेवी वर्मा को की कहानी, गिल्लू गिलहरी जैसे पात्र पर भी उन्होंने कहानी लिख दी थी। तो यह वह दौर था जब साहित्यकार अपने जीवन और अपनी निर्मित के दौर में जो कुछ भी प्रकृति, परिवेश, जो लोग भी जीवन में आते थे उनके बारे में लिखते थे। तो ये जो दिल्लियाइन है, इनका भी उल्लेख है। और मैं बताऊं कि यह
अपने पिताजी के बारे में, उनकी दूसरी शादी के बारे में और दूसरी शादी के बाद उनकी माँ जो घर छोड़कर चली गई थी, शमशेर बहादुर सिंह जी की माँ, दूसरी माँ, इसलिए क्योंकि उनके घर के सामने एक तवायफ बसी थी और उस तवायफ के यहाँ आना जाना था। वो इन लड़कों को, हालांकि दूसरी माँ शमशेर बहादुर सिंह को बहुत प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह जाने से रोकती थी। उनको पता था कि तवायफ के यहाँ जाने से बच्चे बिगड़ न जाएं। और जब वह एक दिन अचानक जो है घर छोड़कर चली गई, दिल्ली आई को बता के कि मैं जा रही हूँ और तुम बता देना, तो उस घटना का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा किस तरह से शमशेर बहादुर सिंह को जब उनके ससुर बीमार थे और उनकी सास की इच्छा थी कि उनके पास बेटा नहीं है और शमशेर बहादुर सिंह अपने ससुराल में बस जाएंगे, वो कुछ दिन जाके ससुराल में रहे भी, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी। उस वाकये का भी बड़ा मार्मिक जिक्र किया है उन्होंने। भैया शमशेर की जो मूल जीवनी है उस पर उनका जो मत है, गोंडा देहरादून उनका जो वैवाहिक जीवन था, उन्होंने अपनी भाभी के बारे में, भाभी जहाँ उनका देहांत हुआ उसकी भी बात की है। किस तरह से हरिद्वार की यात्रा उन्होंने की, घर छोड़ के किस तरह से दिल्ली को प्रस्थान हुआ, देहरादून ससुराल से फिर बम्बई किस तरह से निकले। उनके जीवन में जो दूसरी औरत आई थी चंद्रोजा भाभी, उनकी भी बात की है। धर्मवती जी की बात की है। दिल्ली का जो कटु अनुभव था, भैया के आग्रह का भी जिक्र किया है। निराला जी से उनका किस तरह का नाता था, विद्वान संतोषी महासुखी से उनका जो नाता था, शमशेर का जो दर्शन है, उनका जो स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, उनकी बात की है। और शमशेर के खत छोटे भाई के नाम, जिसको कच्चा चिट्ठा अध्याय में दर्ज किया है। इसके अलावा आप बीती जो डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने दर्ज किया, इसमें उज्जैन प्रवास, अहमदाबाद, उन्नति महाराज और भैया का अंतिम समय, शमशेर बहादुर सिंह के अंतिम समय के बारे में बहुत कम जानकारी साहित्य जगत को है। सच बात तो यह है कि शमशेर बहादुर सिंह के निजी जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। हम अपने पूर्वज, अग्रज और सम्मानित साहित्यकारों और कवियों के जीवन को जान सकें और उनके जीवन से अपने लिए यह प्रेरणा ग्रहण कर सकें कि अगर मेधा है, प्रतिभा है और अगर आप शब्दों की दुनिया को साधते हैं तो किस तरह संघर्षों के बीच भी उन्नत सृजन हो सकता है। ऐसा सृजन हो सकता है जो आने वाले समय तक, सदियों तक अपने लोग को, अपने समाज को प्रभावित करता रहे। शमशेर बहादुर सिंह को समझने के लिए, उनके निजी जीवन को समझने के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण कृति है। रजा फाउंडेशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने सेतु प्रकाशन को आर्थिक रूप से मदद करके इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित कराया। अशोक वाजपेयी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यह जीवनी श्रृंखला की पुस्तक है जिसमें पृष्ठ संख्या है 462। मूल्य है इसका 550 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें, चयन कर सकें, पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें और अपने समय के शब्दों की दुनिया के नायकों को जानते रहें। धन्यवाद।